Hey guys, welcome back to AK Academy. I hope you all are doing good and वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई, काफ़ी टाइम से आपको वीडियोस नहीं मिल रही है ऐसा मुझे पता चला है। लेकिन अभी हम बात करेंगे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। ये एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन अगर जैम एग्ज़ाम की बात करें तो सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को मैं आपको इस लेक्चर सीरीज़ के कंप्लीट होने तक आपको रियलाइज़ करा दूंगा कि एरोमेटिसिटी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको आ जाएं, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म समझ जाओ, देखते ही प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना भी सीख जाओगे अगर बेसिक आपका एकदम अच्छे से क्लियर है। तो देखते रहिए पूरे वीडियो को। हम बात करेंगे इस वीडियो में एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी क्या होती है, क्या क्या कंडीशन होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को होने के लिए, किसी भी कंपाउंड को अगर हम एरोमेटिक बोलें तो एक्चुअली क्या क्या कंडीशन, क्या क्या क्राइटेरिया बनाई गई हैं, राइट। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसी वीडियो में कुछ बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या होते हैं और कैसे आप एग्ज़ाम में उन सारे क्वेश्चंस को हैंडल करोगे एरोमेटिसिटी पे जो भी बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। एरोमेटिसिटी, राइट। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके लिए कुछ एक्चुअली क्राइटेरियाज दी गई हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्चुअली जो एरोमेटिक जो टर्म आया है, एरोमेटिक किधर से आया, अरोमा से, अरोमा AROMA, जिसका मतलब क्या होता है, एक स्मेल, राइट, एक खुशबू। ऐसा समझो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या पाई गई, कुछ एक अलग प्रकार की जो खुशबू होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई गई। उसके बेसिस पे ही उन कंपाउंड्स का जो नाम दिया गया वो दिया गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इसके अलावा हमको ये समझ में आया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो भी हैं, जब बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले ने दिया तो उन्होंने ये बोला कि 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में, जो कि एक साइक्लिक है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि ये भी बात निकल के आई कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो तो क्या है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। पहले आप वीडियो को पॉज करके जाके गूगल पे ढूंढ के आओ अगर नहीं पता है तो। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो भी है वो सैचुरेटेड है। ऐसा कैसे हो गया कि वो सारे कंपाउंड सैचुरेटेड हो गए? वो जब उनकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजन से, यानी H2 से हाइड्रोजनेशन जब हम करा रहे हैं तो हो नहीं रहा है इजीली, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ही डिफिकल्ट रिएक्शन हो रहा है। ये भी पाया गया कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बेंजीन बहुत ही इजीली दे रहा है, लेकिन जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो नहीं दे रहा है, एडिशन रिएक्शन की बात करें तो नहीं दे रहा है। ऐसा कैसे हो गया कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फिर भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है, सैचुरेटेड है? ऐसा कैसे हो गया भाई, है ना। केमिस्ट्री के जितने भी रूल्स बनाए थे सारे के सारे फेल होने लगे। तब बात क्या निकल के आई, तब बात निकल के आई कि अरे भाई ये तो एक अलग ही टाइप का कंपाउंड है जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए फिर हुकेल्स ने कुछ क्राइटेरियाज रख दी। ऐसे वो कंपाउंड्स को, सारे कंपाउंड्स को तो एरोमेटिक बोल नहीं सकते। ऐसा भी नहीं था कि सारे कंपाउंड्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे रहे थे, जो कि क्या है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। समझ रहे हो ना मैं किस टेस्ट की बात कर रहा हूँ? अगर लैब में कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो ये चीज़ ज़रूर किया होगा कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ब्रोमीन वाटर लेते हो, है ना, क्या लेते हो, ब्रोमीन वाटर लेते हो और हमारे पास कोई भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहता है। जब आप उसको ऐड करते हो तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो अगर डीकलराइज हो गया तो हम बोलते हैं क्या हो गया, ये कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है। अगर वो डीकलराइज नहीं हुआ तो बोलोगे कि ये सैचुरेटेड है। वही चीज़ बेंजीन के साथ हो रही थी। बेंजीन क्या था कि वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड था। अब ये भी क्वेश्चन निकल के आएगा कि बेंजीन सैचुरेटेड क्यों है, ये भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। क्या होता है बेंजीन में कि बेंजीन जो है हमारे पास, इसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। इनके ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें तो ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से हैं, राइट। ऑर्बिटल्स को मैं कुछ अलग तरीके से दिखाता हूं, कुछ अलग कलर से दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बेंजीन में ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये कुछ इस तरीके से हैं।
अब जो बेंजीन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ध्यान दीजिए कि बेंजीन के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ऐसा समझो कि इमेजिन करो ये मेरा हाथ है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्या है, ये पी ऑर्बिटल्स निकले हुए हैं। ये जो भी आप देख रहे हो मार्कर, ये क्या है, पी ऑर्बिटल्स निकले हुए हैं, है ना। पी ऑर्बिटल्स ऊपर निकले हुए हैं और आधे नीचे निकले हुए हैं। तो ये ऊपर के जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये साथ में सब मिलके ओवरलैप कर लेते हैं, और जो नीचे के हैं ये भी सब मिलके ओवरलैप कर लेते हैं। तो जब ये सब ओवरलैप कर लेंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा, और ये कंपाउंड को बना देता है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, जो कि बेंजीन को एक सैचुरेटेड कंपाउंड बना देता है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन अबव द रिंग, ऑन बिलो द रिंग, राइट। बिलो द रिंग एंड अबव द रिंग, दोनों साइड क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जो कि बेंजीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके सैचुरेशन के लिए। आ गई बात समझ में। अब चलो बात कर लेते हैं कि एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या क्या हैं। कंडीशन ये है कि सबसे पहली चीज़, द सिस्टम शुड बी, यहाँ पे एरोमेटिक की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक भी होता है क्योंकि, और एक होता है एंटी एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक भी होता है, और तीसरा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक भी होता है। तीनों के बारे में अपन बात करेंगे आज। एरोमेटिक में पहली चीज़ जो है ये क्या होना चाहिए, सिस्टम शुड बी साइक्लिक। द सेकेंड थिंग, द सिस्टम शुड बी, पहली चीज़ क्या हो गई, साइक्लिक, मतलब अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स हो तो वो हमेशा क्या होगा, एक साइक्लिक सिस्टम होगा, है ना। दूसरी चीज ये हो गई, ये क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड बताता हूं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा होता है प्लेनार होना चाहिए। सिस्टम शुड बी साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, सिस्टम शुड बी प्लेनार। मतलब प्लेनार का मतलब क्या समझ रहे हो कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ऐसा समझो। मतलब सिस्टम प्लेनार होना चाहिए। कुछ हम ऐसे भी एग्जांपल्स देखेंगे जो क्या होते हैं, आपको नॉन प्लेनार दिखेंगे, है ना। उसमें सारी क्राइटेरियाज रहेंगी लेकिन वो नॉन प्लेनार होंगे, लेकिन फिर वो एरोमेटिक नहीं कहलाएंगे। अगर मॉलिक्यूल अपनी प्लेनारिटी को लूज कर देगा, जब मॉलिक्यूल अपनी प्लेनारिटी को लूज कर देगा तो उस केस में वो कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है, ध्यान देना। चौथा चीज हम बात करेंगे कि देयर शुड बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स where n is a integer which is equal to 0 1 2 3 blah blah blah, right। और या फिर n को हम बोलते हैं, इसको हकेल्स नंबर भी बोलते हैं, हकेल नंबर भी बोलते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है, पहली चीज क्या है, सिस्टम शुड बी साइक्लिक, सिस्टम शुड बी साइक्लिक। दूसरा क्या है, सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड के बारे में बात करें तो कॉन्जुगेटेड का मतलब ये होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, जैसे बेंजीन में देखा है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, बराबर, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, अल्टरनेट है, 1 2 3 4 5 6, इधर एक बॉन्ड है तो इधर नहीं है, फिर इधर एक है, फिर इधर नहीं है, फिर इधर एक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मींस कॉन्जुगेटेड। तीसरा बात करते हैं प्लेनार। जैसे प्लेनार के लिए मैंने बात की और स्पेशली ये मेंशन क्यों किया sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब भी यही हो जाता है कि जो सिस्टम है एक्चुअली प्लेनार है, क्योंकि प्लेनार सिस्टम जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। जैसे आप ले लो कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल की बात करो, अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो sp2 जो होता है वो प्लेनार ही तो देता है ना, ट्राइगोनल प्लेनार, वही तो उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक, वही उसकी ज्योमेट्री होती है। तो sp2 हाइब्रिडाइज इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक मैं इसमें एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ, इस वीडियो में एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे फटाफट आप सारे एरोमेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाओगे। वो ट्रिक क्या है कि देयर शुड बी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, जैसे अगर एक बॉन्ड में देखो आप तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 1 1 2 3, कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। अब बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये कंपाउंड में देख लो क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर में नेगेटिव चार्ज है
इधर इधर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। आई बात समझ में? चलो इसको भी अप्लाई करके अभी देखेंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है एंटी एरोमेटिक सिस्टम। एंटी एरोमेटिक सिस्टम में जो भी क्राइटेरियाज आपने पढ़ी, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनार, लेकिन यहां पे 4n pi इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या डिफरेंस है? 4n pi इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बराबर है। 4n pi इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे तो वो सिस्टम को हम बोलेंगे कि वो एंटी एरोमेटिक है। अब नॉन एरोमेटिक में आ जाते हैं। नॉन एरोमेटिक में क्या है कि नॉन एरोमेटिक में सिस्टम शुड बी साइक्लिक। साइक्लिक रहेगा भाई, तभी उसको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे हम। और बाकी सारी क्राइटेरियाज कुछ भी नहीं फॉलो किया, एक भी नहीं किया, चलेगा। लेकिन नॉन एरोमेटिक कहलाने के लिए उसे साइक्लिक तो होना पड़ेगा। क्लियर है? नोट्स बना रहे हो तो लिख लो, नहीं तो पॉइंट्स जितने भी हैं अच्छे से ध्यान दे, क्योंकि कुछ एरोमेटिक के हम एडवांस प्रॉब्लम भी करने वाले हैं। इसके एडवांस टॉपिक को भी हम समझेंगे। अभी इस लेक्चर में बेसिक चीज़ें ही बताई जा रही है। एरोमेटिक सिटी का जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम एडवांस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और एडवांस चीज़ों को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक से डील कर रहे हैं तो बेटर है कि सारी चीज़ें बेसिक ही पढ़ी जाएँ। आ गई बात समझ में? अब देखो, हो गए चारों क्राइटेरिया से, आ गए समझ में। अब यहीं पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते चले जाते हैं। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल बेंजीन का तो आपको समझा ही कि वो एरोमेटिक क्यों है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ले लिया हमने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ले लिया डबल बॉन्ड। ध्यान से सोचते रहो और बताते हो, बताओ। ये ले लिया हमने, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, दूसरा भी एग्जाम्पल ये ले लिया कुछ। यहाँ पे हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमने ले लिया है, यहाँ पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आई बात समझ में? और फिर हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड। इस 6 का देखो, पहले 6 में बताओ क्या क्या क्राइटेरियाज आ रही है। पहली चीज़ देखो, आप इसमें ध्यान से समझो। पहले हम इसको रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। साइक्लिक है बराबर। कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड के बारे में कैसे पता करेंगे? ये देखो पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। दीज ऑर्बिटल्स आर द वैकेंट ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम हियर टू देयर, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। कॉन्जुगेटेड हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा है। प्लेनार भी है। प्लेनार कैसे हो गया? sp2 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 sp2, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ही है, प्लेनार भी हो गया। अब क्या बात कर रहे हैं हम? 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन की। n = यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, n = अगर आप 0 पुट करोगे तो 2 pi इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो कि इसमें है। मतलब ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। अब मैंने क्या ट्रिक क्या बताया था कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखना है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब एरोमेटिक। सीधा इस पे आ जाओ, 1 2 3, 3 ऑड नंबर ऑफ, ऑड नंबर है ना, क्या है? एरोमेटिक है। इस पे आ जाओ, 1 2 इवन नंबर है, एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा ये? एंटी एरोमेटिक। प्रूव करते हैं, देखो। साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, डबल, सिंगल, डबल, है ना, सिंगल, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर सिंगल। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता रहेगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर होगा, तो ये इधर होगा, है ना। प्लेनार भी sp2 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 sp2, बराबर। प्लेनार भी हो गया। अब क्या है? 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन भी है इसमें। कितने हो गया? n = 1 पुट करो तो 4 + 2 6 आ जाएगा, बराबर। तो 6 pi इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, मतलब ये भी एरोमेटिक है। इसमें बात करो, इवन नंबर ऑफ लोन पेयर, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट है ना। तो यहाँ पे देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, लेकिन 4n इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब 4 pi इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। इसमें आ जाओ, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये भी क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक है, प्लेनार है ना,
साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। n इज इक्वल टू 1 पुट किया हमने। इधर आ जाओ, इधर क्या हालत है, 3 है बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, देखो ये क्या sp2 sp2 sp2, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो आ गया भाई sp3 आ गया। sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना, sp3 टेट्राहेड्रल होता है। ये तो अपनी प्लेनारिटी क्या किया, लूज कर दिया। जब ये अपनी प्लेनारिटी लूज कर दिया तो फिर क्या होगा, ये कॉन्जुगेटेड भी हो गया बराबर, ये कॉन्जुगेटेड भी हो गया, ये भी कॉन्जुगेटेड, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, फिर इधर सिंगल फिर नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेनारिटी नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी ए non-aromatic compound. Now let's understand this one. So in this case what you can see, 1 2 3 odd number of electron pair, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, बोले तो क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा। पहले ही बताया था ट्रिक, है ना, ध्यान होगा। तो ये बेसिक एग्जांपल्स थे। अब इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, 1-2 एग्जांपल और भी लेते हैं और समझते हैं कि कैसे एरोमेटिसिटी काम करती है। चलो एक एग्जांपल ये भी ले लिया हमने, ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लगा दिया B, यहाँ पे लगा दिया H। अब बताओ भाई दोनों में कौन सा एरोमेटिक है, दोनों में कौन सा एरोमेटिक है, कि एंटी एरोमेटिक है, क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या आ गया, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा बराबर, यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। मतलब यहाँ पे देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, प्लेनार नहीं है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये जो सिस्टम है ये नॉन एरोमेटिक है, दिस इज ए नॉन एरोमेटिक सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, बोरान है ना। अब बोरान के बारे में बात करें कि बोरान यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बोरान को देखो क्या होता है, 5 होता है राइट, तो क्या होता है 2 3। लेकिन अगर बात करो तो 1s2 तो क्या होता है 2s2 2p1 होता है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करो तो यहाँ पे आ जाता है 2s और 2p में हमारे पास होता है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या है, ग्राउंड स्टेट के लिए हम बात कर रहे हैं। जब हम एक्साइटेड स्टेट के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो गया 2s और ये 2p, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 2p में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया बराबर, ये क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, बट एक ऑर्बिटल अभी भी वैकेंट है, दिस इज वन इज वैकेंट एंड दिस वैकेंट ऑर्बिटल इज ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई दिस इज मेकिंग इट वाज प्लेनार। ये एक कार्बोकेटायन की तरह काम कर रहा है। देखो वैकेंट ऑर्बिटल आ गई, अभी कार्बोकेटायन की तरह काम कर रहा है ना वैकेंट ऑर्बिटल, अभी ये क्या हो गया कॉन्जुगेटेड हो गया, डबल सिंगल, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल फिर सिंगल फिर डबल, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, लेकिन क्या नहीं है, ह्यूकेल्स पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो 2 टोटल कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर देखो तो और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2, मतलब ये सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा, मैंने गलत बोल दिया है ना, ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक होगा, दिस विल बी एंटी एरोमेटिक सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, समझ में आया सब। ये तो बेसिक चीज थी। अभी हम बात करेंगे एनुलीन के बारे में, एनुलीन के भी बारे में बात करेंगे और कुछ हम रिएक्शन के भी बारे में बात करेंगे और सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझाएंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम। तो ये लेक्चर सीरीज को आप पूरा देखते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे। तो ये एक बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने ये समझा कि क्या होता है एरोमेटिक। अभी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं, होमो एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी ऑफ द एनुलीन। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप इस लेक्चर में आपको कुछ नया समझ में आया होगा और कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना
बहुत ज़रूरी है, अगर स्पेशली आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है पता है ना, कि हर दिन भूलते जाते हैं, जब भूलते रहोगे तो सीखना भी ज़रूरी है। तो ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप ये वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन जो दिख रही है उसको हिट करो, और कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो तो उनको भी शेयर कर दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जब आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।